आज का सवाल सिंपल है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव का रोल क्या होता है? और एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आज के वर्क प्लेस में सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली अपना रियल रोल परफॉर्म कर रहे हैं या सिर्फ पेपर वर्क तक लिमिटेड हो गए हैं? आज के इस वीडियो में हम रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन और एक रियलिस्टिक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं तो ये वीडियो शायद आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दे। व्हाई सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव इज इम्पोर्टेंट? हर वर्क प्लेस में एक गैप होता है। मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाती है, वर्कर्स एक्चुअल काम करते हैं। इन दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है वो होता है सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव का रोल सिर्फ रूल फॉलो करवाना नहीं होता, उनका रियल काम होता है हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना, वर्कर की सेफ्टी मैनेजमेंट तक पहुंचाना और एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर बिल्ड करना। हु इज सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव? सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स में। ये रोल्स कभी मैनेजमेंट अपॉइंट करता है और कई ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स इलेक्ट करते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वर्कर्स को वर्क प्लेस सेफ्टी से प्रोटेक्ट करना। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये रोल आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना होना चाहिए? कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक इफेक्टिव सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव के कुछ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। सबसे पहला, वर्क प्लेस इंस्पेक्शन, रेगुलरली वर्क प्लेस चेक करना और हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना। दूसरा, अनसेफ कंडीशन रिपोर्ट करना। तीसरा, रिस्क असेसमेंट में पार्टिसिपेट करना। चौथा, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्कर से कंसल्टेशन, क्योंकि वर्कर्स ही सबसे पहले हजार्ड्स नोटिस करते हैं। लीगल एक्सपेक्टेशन, कई इंटरनेशनल सेफ्टी सिस्टम में सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव के क्लियर एक्सपेक्टेशंस डिफाइन होते हैं। उनके वर्क प्लेस सेफ्टी मॉनिटर करते हैं, उन्हें वर्क प्लेस सेफ्टी मॉनिटर करनी होती है, सेफ्टी कंसर्न्स रेज करने होते हैं, सेफ्टी कमिटी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने होते हैं और सेफ्टी प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने में सपोर्ट देना होता है। लेकिन यहाँ थ्योरी और रियलिटी में अक्सर डिफरेंस होता है। रियलिटी इन मनी वर्कप्लेस। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आज के वर्कप्लेस में सेफ्टी प्रोफेशनल्स अपना कितना टाइम एक्चुअल सेफ्टी इंप्रूवमेंट करने में स्पेंड करते हैं और कितना टाइम डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता है? रियलिटी ये है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी ऑफिसर का ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है डॉक्यूमेंटेशन में, ऑडिट प्रिपरेशन में, ईमेल्स में और कंप्लायंस पेपर वर्क करने में। और यही से शुरू होती है एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन। चलिए एक स्मॉल केस स्टडी देखते हैं। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था जहां अप्रोक्स 120 वर्कर्स साइट पर काम कर रहे थे। साइट पर एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर थी, डेली इंस्पेक्शन करना, रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना, टूल बॉक्स स्टॉक्स और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन जब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता चला कि ज्यादा टाइम सेफ्टी ऑफिसर का ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन में स्पेंड हो रहा था। व्हाट वर्कर्स रिपोर्टेड। जब वर्कर्स से ये फीडबैक लिया गया तो और भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आया। वर्कर्स ने कहा सेफ्टी ऑफिसर रेयरली वर्क एरिया में आते हैं, हजार्ड्स रिपोर्ट होने में डिले होता है और वर्कर और मैनेजमेंट के बीच कम्युनिकेशन गैप है। ये सिचुएशन सिर्फ एक साइड तक लिमिटेड नहीं है, कई इंडस्ट्रीज में ये कॉमन चैलेंजेस बन चुका है। रियल रोल ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। एक इफेक्टिव सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव का रियल रोल पेपर वर्क नहीं होता, उनका रियल इम्पैक्ट तब होता है जब वो विजिबल होते हैं वर्क प्लेस पे, वर्कर्स के साथ इंगेज करते हैं, हजार्ड्स अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करते हैं और वर्कर्स को इंकरेज करते हैं कि वो हजार्ड्स ओपनली रिपोर्ट करें। यही होती है एक रियल सेफ्टी लीडरशिप। की लेसन, इस केस स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि सेफ्टी सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, सेफ्टी एक प्रेजेंस है, सेफ्टी एक कम्युनिकेशन